ये कहानी एक ऐसे देश की है जहाँ औरतों को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। मर्दों के गले में हमेशा एक कॉलर बंधा होता है ताकि वो ऊंचे ओहदों पर बैठी औरतों का ध्यान आकर्षित कर सके और उनसे शादी की उम्मीद कर सके। यहाँ गाजर चुराकर खाना एक बड़ा अपराध माना जाता है। अगर किसी को गश्त दल ने ऐसा करते पकड़ लिया तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता है। इस समाज में मर्दों की कोई इज्जत नहीं बची। बाहर निकलते समय उन्हें अपने शरीर को पत्थर जैसी परतों में पूरी तरह ढकना पड़ता है। जरा सी भी त्वचा दिख जाए तो उन्हें बेहुदा और अश्लील समझा जाता है। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मर्दों पर है। वो खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। वहीं कमाने का काम सिर्फ औरतों का है। समाज के हर महत्वपूर्ण पद पर महिलाएं ही विराजमान है, चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो या बड़ी कंपनियों की सीईओ। मर्दों की दिन की सबसे बड़ी खुशी होती है दोपहर 4 से 5 के बीच का 1 घंटा, जब उन्हें बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। इस दौरान वो आपस में मिलते हैं और सिर्फ एक ही बात करते हैं, अपनी बीवी को कैसे खुश रखें। जो मर्द थोड़े हैंडसम है उन्हें आसानी से कोई ना कोई महिला चुन लेती है, लेकिन जो कम आकर्षक है वो समाज के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग औरतों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह जाते हैं। इसी दुनिया में एक लड़का था आरव। बचपन में ही उसे माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। वह अपनी बुआ के घर पल रहा था। कागजों में तो वह उनका भतीजा था, लेकिन असल में उसे एक पालित दुल्हन की तरह पाला गया था। लगता था कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसी दिन उसे खबर मिली कि उसकी बुआ को अचानक कोई गंभीर बीमारी हुई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। आरव अब पूरी तरह अकेला रह गया था। उसके पास न कोई रिश्तेदार था, न कोई सहारा। अब वो समाज की उस श्रेणी में पहुंच गया था जहां मर्दों को सिर्फ औरतों का मनोरंजन बनाने के लिए जिंदा रखा जाता है। उसने इस हालात से बाहर निकलने की कोशिश की, बट इस सिस्टम में ये सिर्फ एक धोखा था। भाग्य बदलना यहाँ एक पाप से ज्यादा कुछ नहीं था।